इंदौर एक बार फिर से विकास की नई दिशा में बढ़ रहा है। संभागायुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़ी की अध्यक्षता में हुई इंदौर विकास प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक में शहर के विस्तार, मेट्रो रीजन डेवलपमेंट कन्वेंशन सेंटर निर्माण और स्टार्टअप पार्क जैसे अहम प्रस्तावों पर निर्णायक फैसले लिए गए हैं। बैठक में सबसे पहले इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट एवं इन्वेस्टमेंट प्लान को लेकर चर्चा हुई। इस प्लान का क्षेत्रफल पहले जो 6,631.40 वर्ग किलोमीटर था, अब आगे बढ़कर 9,989.69 वर्ग किलोमीटर कर दिया गया है। प्रस्ताव को राज्य शासन की स्वीकृति के लिए भेजा गया है। इसी के साथ ही योजना क्रमांक 172 में प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर को पीपीपी मॉडल पर बनाने का फैसला लिया गया। इसके लिए कंसल्टेंट द्वारा तैयार निविदा शर्तों के विभिन्न मॉडल प्रस्तुत किए गए और अंततः बोर्ड ने निविदा आमंत्रण को मंजूरी दे दी। आईडीए की इस बैठक में स्टार्टअप पार्क की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया गया। योजना क्रमांक 151 और 159 के तहत पीपीपी मोड पर निविदा आमंत्रण की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है। VO2 बैठक में 17.65 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें प्रमुख है TPS 5 में 6.79 करोड़ की रिटर्निंग वॉल का निर्माण, TPS 4 में 6.54 करोड़ की लागत से बगीचे के चारों ओर बाउंड्री वॉल, TPS 5 में 1.91 करोड़ की लागत से पाथवे और नवनिर्माण सांदीपनी स्कूल नंदानगर, शिवनगर एवं पाल काकरिया में आंतरिक साज सज्जा और फर्नीचर की निविदाएं। इसके अलावा नगर विकास योजना TPS 8 में 60 मीटर चौड़ी MR 12 रोड के अलाइनमेंट संशोधन का प्रस्ताव भी राज्य शासन को भेजने का निर्णय लिया गया है, जिसने कान्ह नदी पर प्रस्तावित उच्च स्तरीय पुल के निर्माण में आ रही रुकावट दूर होगी। आईडीए ने योजना क्रमांक 103 में 3 शैक्षणिक भूखंडों को लीज कर देने के लिए निर्धारण की स्वीकृति प्रदान की है। बैठक के दौरान नगर निगम द्वारा लगाए गए संपत्ति करों के युक्तिकरण की दिशा में भी निर्णय लिया गया था, ताकि विकास योजनाओं में किसी भी तरह की वित्तीय अड़चन न आए। बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा, निगम आयुक्त दिलीप कुमार यादव, आईडीए के सीईओ डॉक्टर परिषित छाड़े, वन मंडला अधिकारी प्रदीप मिश्रा, संयुक्त संचालक नगर एवं ग्राम निवेश विभाग सुभाषीष बैनर्जी, मुख्य अभियंता CS खरत, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के प्रतिनिधि दिलीप गाठे और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इंदौर विकास प्राधिकरण के बोर्ड की बैठक हुई है और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो था यहाँ पे कि इंदौर विकास प्राधिकरण नगर विकास योजना TPS 8 में इंदौर विकास योजना के 60 मीटर चौड़े MR 12 के अलाइनमेंट के संशोधन हेतु TNCP को धारा 52 के तहत प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। इसमें थोड़ा 90 डिग्री का वो था इशू, उसको मैं रीअलाइनमेंट करके इसको TNCP को भेज रहे हैं। इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन आप सब लोग जानते ही हैं। इसके प्लान समय पर इसका क्षेत्रफल का गठन होना था और अंतिम पहले बार हमने क्षेत्रफल को 6,631.40 वर्ग किलोमीटर के स्थान पर अब 9,989.69 वर्ग किलोमीटर अनुसार आवश्यक कार्य करने संबंधी प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन को भेजने का निर्णय लिया गया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन का अभी का जो एरिया है पहले से बढ़कर अभी लगभग 10,000 वर्ग मीटर हो गया है, जो हम शासन को स्वीकृति के लिए भेजे। दूसरा, हमारे योजना क्रमांक 172 में जैसे कि आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे, प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर को पीपीपी मोड में बनाए जाने हेतु एजेंसी का चयन करने हेतु कंसल्टेंट द्वारा निविदा रखी जाने वाली शर्तों के विभिन्न मॉडल कमेटी के सामने या बोर्ड के सामने रखे गए थे। अनुसार संचालक मंडल द्वारा मुख्य शर्तों का आज निर्धारण किया गया है और उसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। आने वाले समय में हम इसकी पीपीपी के मोड पर निविदा आमंत्रित करके इसका कार्य करेंगे और कोशिश करेंगे कि 3 साल में वो बन के तैयार हो जाए। साथ ही एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना इंदौर में आप जानते हैं कि IT और ITS की सर्विसेज बढ़ाने के लिए प्राधिकारी की योजना क्रमांक 151 169B में स्टार्टअप पार्क के लिए उसके वहन के संबंध में हमारे कंसल्टेंट द्वारा पीपीपी मोड पर चलाए जाने के लिए
निविदा पत्र अगेन की विभिन्न प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कुछ विकल्प प्रस्तुत किए थे। बोर्ड द्वारा फिर आज चूँकि प्लॉट हमारा है और आईटी को बढ़ावा देने के लिए बहुत आवश्यकता है, इसको हमने आज उसकी भी स्वीकृति बोर्ड द्वारा दी गई है। आने वाले समय में इसको भी हम पीपीपी मोड पे रखकर इसकी निविदा जारी करके इसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। बाकी कुछ काम थे हमारे, कुछ जैसे कि योजना टीपीएस 5 पर रिटर्निंग वॉल का निर्माण कार्य हेतु 6 करोड़ 80 लाख का, टीपीएस 4 में बगीचे के चारों ओर बाउंड्री वॉल करने हेतु लगभग 6 करोड़ 54 लाख का, टीपीएस 5 में बगीचे के पाथवे निर्माण हेतु लगभग 1 करोड़ 91 लाख का, नवनिर्मित सांदीपनी स्कूल नंदानगर, शिवनगर और पाल काकरिया में अंतरित 7 सज्जा और फर्नीचर कार्य हेतु लगभग 2 करोड़ 40 लाख निविदा स्वीकृत की गई है। ऐसे कुल लगभग आज 17.65 करोड़ की निविदा स्वीकृत की गई है। आज बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और मुझे लगता है आने वाले समय में जो निर्णय हमारे पेंडिंग थे उसको हमने आगे लेने की कोशिश की।